हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। वेलकम, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द एस गुरु अमर यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं कि शराब हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक क्यों है और हमारे शरीर को यह शराब किस तरह से अपने गिरफ्त में लेता है। तो इसी के बारे में आज हम पूरे विस्तार से बात करेंगे। अगर आप इसके बारे में पूरी तरह से जानकारी लेना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखिए। हम आपको बताएंगे कि शराब हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक है और आखिर किडनी खराब क्यों होते हैं। तो ये सब हम पूरी तरह से बताएंगे, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू कर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शरीर के बारे में। तो शरीर का अगर सबसे मेन पार्ट है तो है हमारा ब्रेन। तो ब्रेन ही हमारे शरीर को पूरे कंट्रोल करता है। तो इस कंट्रोलिंग सिस्टम को हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं, जो हमारे शरीर को हर एक सिग्नल, यानी कि हम जो भी कार्य करते हैं उसके लिए एक सिग्नल की आवश्यकता होती है। जो हमारे शरीर तक सिग्नल, मतलब कि हमारे ब्रेन तक सिग्नल भेजने का कार्य करता है, वो है हमारा तंत्रिका तंत्र। ये तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर को सिग्नल कैसे भेजते हैं, तो जो भी हम निर्णय लेते हैं उस सिग्नल को हमारे शरीर में वो भेज देते हैं और वो हमारे शरीर को, जैसे कि ये मैं कर रहा हूँ, तो इस तरह से ये शरीर हमारे सिग्नल के अनुसार वो वर्क करती है। तो हम बात करेंगे मस्तिष्क के बारे में। तो मस्तिष्क में 3 भाग होते हैं, अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। तो इसमें से कुछ ऐसे सिस्टम होते हैं जो ऑटोमेटिक होते हैं। जो मध्य भाग का काम है वो हमारे शरीर के हर एक क्रिया जो स्वतः होती है उस क्रिया को करने के लिए हमारा मध्य भाग कार्य करता है, जिसे हम ऑटोमेटिक सिस्टम कहते हैं। जैसे सांस लेना, हम सांस लेते रहते हैं, ये ऑटोमेटिक है। अगर हम चाहें तो कुछ देर के लिए रोक सकते हैं अपने अग्रभाग का उपयोग करके। अग्रभाग में भी 2 भाग होते हैं, एक होता है प्राइमरी मेमोरी और एक होता है जो हमारा याददाश्त को कैद करके रखता है। तो मैं बता दूं कि प्राइमरी मेमोरी में सिर्फ 24 घंटे वो बात रहते हैं। जो भी हम दिन भर में सुनते हैं या जो भी करते हैं वो 24 घंटे के अंदर वो फिर से क्लीन हो जाता है। जब हम सोते हैं तो क्लीन हो जाते हैं। इस तरह से जो भी हमारा याददाश्त, जो भी इम्पोर्टेंट हमें लगता है वो हम अपने याददाश्त में उसे रोक लेते हैं, तो वो बात याद रहती है। तो पहले पॉइंट पे आते हैं। तो शराब जब हम पीते हैं तो वो हमारे लिक्विड रूप में होता है, वो हमारे शरीर के सीधे आमाशय में चला जाता है। आमाशय से लिक्विड पदार्थ को हमारे शरीर एब्जॉर्ब करती है, उसको खींच करके अपने रक्त वाहिनियों में वो अपने सिस्टम के पास भेज देता है। तो जब वो रक्त में मिश्रित होते हैं तो सारे नसों में दौड़ने लगते हैं और वो धीरे धीरे वो ब्रेन तक पहुंच जाता है। जैसे वो ब्रेन तक पहुंचता है वो हमारे शरीर को, जैसे ही ब्रेन तक वो पहुंचता है वो हमारे शरीर को अपने गिरफ्त में लेता है। मतलब कि जो हमारा शरीर को कंट्रोल कर रहा है तंत्रिका तंत्र ब्रेन के माध्यम से, वो हमारे शरीर की क्षमता को कम कर देता है, यानी कि वो सिग्नल सही से नहीं भेज पाता है। इसके वजह से हमारे शरीर के कभी हाथ पैर सही से काम नहीं करेंगे। जब शराब पी लेता है कोई भी व्यक्ति तो उसके पाँव कहाँ रख रहा है या फिर कहाँ चल रहा है उसे कुछ ज्ञात नहीं होता, क्योंकि उसका सारा ऑटोमेटिक सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। तो कुछ ऑटोमेटिक सिस्टम में फिटिंग होते हैं जो शरीर के सांस लेना, धड़कन चलना, आमाशय की पाचन क्रिया, ये सब निरंतर तो होते रहते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिक सिस्टम का मेन पॉइंट है। ये कभी बंद नहीं होगा। जब ये बंद होगा तो आदमी जीवित ही नहीं रहेगा। तो इस तरह से वो बाकी सिस्टम जो होते हैं वो कुछ चलते हैं जो हमारे उसको डिस्टर्ब करने के बाद वो शरीर को नहीं झेल पाता है, यानी कि लड़खड़ा कर उसकी जुबान लड़खड़ाने लगेंगे। वो क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है उसको कुछ पता नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे प्राइमरी मेमोरी वो लॉक करता है। अब इसीलिए लोग पीते हैं ताकि हमारा प्राइमरी मेमोरी, जो भी हमारा टेंशन है, टेंशन सिर्फ प्राइमरी मेमोरी में होता है।
वो बात जब दिमाग में बैठ जाता है, यानी कि सेव हो जाता है, उसके बाद लोग फिर उसे एक ही बात को बार बार याद करते हैं जब शराब के नशे में होते हैं। तो नशा वही चीज़ होता है। तो जब वो शरीर को नुकसान पहुंचाता है तो हमारे शरीर काम नहीं करेंगे, दिमाग काम नहीं करेगा, हम क्या बोल रहे हैं, हम कहाँ चल रहे हैं। और एक मेन पॉइंट होता है कि सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे किडनी को पहुंचता है। ये नहीं कि शराब वहाँ जा कर के शराब सीधे किडनी को नुकसान पहुंचाता है, ये बात नहीं है। जब शराब हम पीते हैं तो हमारे ब्रेन को डिस्टर्ब करता है, और जो ब्रेन है वो सबसे ज़्यादा किडनी पे फोकस करके वो काम करती है। किडनी से अवशोषित ऊर्जा को अपने ओर खींचता है और हमारे पूरे शरीर में पहुंचाता है। लेकिन जब तंत्रिका तंत्र डिस्टर्ब होता है तो वो खींच नहीं पाता है, जिसके वजह से सबसे अल्कोहल की ज़्यादा मात्रा वो किडनी में जमा हो जाता है। और वो किडनी में जमा होने के कारण वो बार बार वो बाहर निकलता है। यानी कि जब शराब पीने के बाद बार बार ये जाते हैं लोग, तो क्योंकि उसके पास किडनी में सबसे ज़्यादा अल्कोहल जमा हो जाता है, इसके वजह से वो ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। और एक बात और है कि शराब आखिर लोग पीते क्यों हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हमारे 24 घंटे की जो भी एकत्रित यादाश्त होती है उसमें टेंशन भरा होता है। हम किसी के बात का टेंशन लेकर चलते हैं, वो सिर्फ 24 घंटा तक रहता है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, कोई एक्सीडेंट होता है, अगर आप उस एक्सीडेंट को देखते हैं तो 24 घंटे तक आपके आंखों के सामने नाचता रहेगा कि वो एक्सीडेंट आपके सामने दिखता रहेगा। इसलिए अगर 24 घंटे के बाद वो धीरे धीरे आप उसको भूल जाइएगा, क्योंकि वो टेंशन होता है। तो उस टेंशन को कम करने के लिए हम शराब को, अल्कोहल को पीते हैं। अल्कोहल को पीने के बाद वो हमारे माइंड को, जो प्राइमरी मेमोरी होता है, उसको बिल्कुल लॉक कर देता है। मतलब कि हमें कुछ याद नहीं रहता, कुछ टेंशन नहीं रहेगा। और जैसे ही प्राइमरी मेमोरी बंद होता है तो हमें नींद आ जाती है। और टेंशन के मारे जब जा कर के सोते हैं तो उन्हें नींद अच्छी आ जाती है। इसलिए लोग सोचते हैं कि हम इस शराब को पीने की वजह से हमें नींद अच्छी आती है और हम टेंशन मुक्त रहते हैं, पर भूल जाते हैं कि शराब सबसे ज़्यादा किडनी पे नुकसान पहुंचाता है। अब थोड़ी सी ब्रेन की रेस्ट के लिए आपने शराब, अल्कोहल ले लिया, पर आपकी किडनी खराब हो जाएंगी, क्योंकि आपने शराब बहुत ज़्यादा पी ली है। इसलिए शराब नहीं पीना चाहिए हमारे हिसाब से। और जो शराब अगर पी भी लेते हैं उनको लत नहीं छूटता है। अगर हमारा ये वीडियो आपके लिए जानकारीफुल है और आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए लाल बटन को दबा करके, और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर मेरा नोटिफिकेशन मेरे वीडियो का आप तक पहुँचे, क्योंकि हम लाते रहते हैं ऐसी साइंस से भरी कुछ बढ़िया चीज़ें जो आपको देखने में अच्छा लगे और आपके लिए जानकारीफुल हो। धन्यवाद।